कंटिन्यू करो हाँ, लेकिन। एक एक या भाई कॉन्स्पिरेसी क्या? थ्योरी है जो मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था प्रशांत और अशरफ से जब हम मिले थे एक बार कि जो ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये इसका एक छोटा सा प्रूफ है कि क्यों ऐसा है कि किसी एक आउटसाइड एंटिटी ने हमको हेल्प किया है। राइट, आउटसाइड एंटिटी यानी कि मान लो एलियंस एलियंस ने हमें हेल्प किया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। क्योंकि अगर हम टाइमलाइन देखें, ज्यादा नहीं देखते, चलो 0 से 2000 तक ही देख लेते हैं। तो 0 से 2000 तक, या मान लो 1800s तक देख लो, जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उसमें क्या बना, हमारे पास व्हील्स, हमारे पास और क्या बना, तोप बना दिया सबसे बड़ा चीज। तोप बना दिया, बंदूक फायर। बना दिया, हाँ, ठीक है, बम बना दिया ठीक है, इतना ही। एक ग्लोबल नेक्सस या कम्युनिकेशन सिस्टम या एआई वगैरह ऐसा कुछ भी इमेजिन नहीं हुआ था। ये सब कब हुआ? ये सब हुआ हमारे पास 1947 के बाद से, बोलना सेकेंड सही वर्ल्ड वॉर रहेगा, के बाद से, यस। करीबन उस टाइम से, है ना। हाँ, और ये सब आई होने, थिंक। ये हाँ, ये सब होता गया मूर्स लॉ के हिसाब से। हम उसको मूर्स लॉ का नाम देते हैं कि बेसिकली एक सेमीकंडक्टर का लॉ है कि सेमीकंडक्टर की जो एडवांसमेंट है वो हर साल दुगनी रेट से बढ़ती है। तो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन जाता है और उसी पे सारी बेस टेक्नोलॉजी भी दुगनी रेट से बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। बट उसका रीजनिंग क्या है वो नहीं बताया गया, ठीक है। तो 1947 के बाद से लेकर 2022 तक इतना एडवांसमेंट हो गया कि अभी हम एआई तक पहुंच गए। और पहले के 1700 साल में हमने कुछ भी नहीं किया। हालांकि 1700 से पहले भी हम एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि 1947 में रूजवेल्ट में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ यूएफओज जो है वो क्रैश हुई थी, जिसको हॉट एयर बलून का नाम देके उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बट इनसाइडर से ये माना जाता है कि जो रूसवेल्ट इंसिडेंट से जो एलियंस थे उनकी बॉडी हमें मिली थी, जिसमें से एक जो एलियन था वो थोड़ा सा सेमी कॉन्शियस स्टेट में था। तो उनको यूएस आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया और एरिया 51 में रखा। सो बेसिकली एरिया 51 में जितने अब ऐसा, अगेन ये इन्फॉर्मेशन अंदर से आती है, ऐसे कॉन्स्पिरेसी मान लो कि एरिया 51 में जितने एलियन टेक्नोलॉजीज थे उनको मिलिट्री के यूज के लिए हम लोग यूज किया करते थे, ठीक है। तो वहीं पे बताया गया उन एलियंस के द्वारा ही हम लोग को फिर ये जो मून का हमारा था ना, मून लैंडिंग्स वाला, मून लैंडिंग, जो नाइट विजन वाला सब उसी में जो आता है, स्पेस बुलेट रेस प्रूफ चला था, वाला। हाँ। उसमें हमको एड मिला। एंड मून से ही हमको एक टेक मिला, ठीक है। वो टेक को अगर डिस्क्राइब करते तो बताते कि उसके ऊपर से अगर आप हाथ फिराओगे तो आपके कॉन्शियसनेस में ही ना एक होलोग्राम दिखता है, ठीक है। जैसे हमको कंप्यूटर्स में आइकन्स दिखते हैं ना, वैसे वहां पे आइकन दिखने लगते हैं चीजों के, ठीक है। आप किसी आइकन के अंदर जा सकते हो, किसी आइकन से बाहर आ सकते हो। सो वो जो यूआई था उस डिवाइस का जो कॉन्शियसनेस में बनी थी, उस पे बेस करके इन्होंने जो है हमारे जितने कंप्यूटर्स थे उनके फोल्डर के आइकन्स बनाए। एंड यही जो कंपेनियनशिप थी बिटवीन एलियंस, अब एलियंस के भी तीन प्रकार कहे जाते हैं, आर्कटूरियंस, ग्रे एलियंस और रेप्टिलियंस। तो जो आर्कटूरियंस थे वो हमारी हेल्प करते थे और उन्होंने ही हमको हेल्प करके जो है इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करके अभी इस एआई तक पहुंचाया। तो ये ऐसा मानते हैं। बाकी रेप्टिलियंस का तो एक अलग ही है, कहते हैं कि जो रेप्टिलियंस है वो इन सारी स्पीशीज में सबसे खराब है, क्योंकि वो आते हैं और उनका मेनली है कॉन्कर करना। तो जैसे सीक्रेट इन्वेजन में दिखाया था वो शेप शिफ्ट करते हैं, वैसे रेप्टिलियंस इनफिल्ट्रेट करके ग्लोबल डोमिनेशन पाना चाहते हैं, और विच इज अगेन थ्रू हमारा और अब सबसे बड़ा। जानते हो भाई कि कौन बंदा रेप्टिलियन कहा अभी जाता है? फेसबुक पे ये लाइव स्ट्रीम होता रहता तो अभी डाउन हो जाएगा। मार्क मार्क जुक्ड जुक्ड बोलो, जुक्ड मार्क भाई जुक्ड। बोलना नहीं नहीं, जरूरी यहाँ नहीं यूट्यूब था। पे बोल सकते हो भाई, फेसबुक पे रहता तो डाउन हो जाता पता अभी है भाई, स्ट्रीम। फिर अगला अगला हम लोग नया चैनल बनाते पॉप अप जुक्ड। परमात्मा भाई, कृपा कर लिए यहाँ भाई। पे नाम रहता भाई दिव्यांशु जुक्ड, प्रशांत जुक्ड। यहाँ पर क्या बोलते हैं, अरे सुहेल भाई का जो बात था ना, इसी से हम ये बोलने वाले थे, लेकिन अब वो बता दी तो इसमें एक चीज ऐड करना चाहेंगे कि जो पहला रेप्टिलियन थ्योरी जो दिया गया था ना, उसका उसके पीछे का एक रीजनिंग ऐसा दिया जाता है कि वो बेस्ड था एक साइंस फिक्शन शो के ऊपर, ठीक है, जो कि वी नाम से आया था। और उसमें ही पहली बार दिखाया गया था कि जो एलियंस है वो हम लोग के जैसे आते हैं, हम लोग का मदद करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो हम ही लोग को रूल करने लग जाते हैं। और जो रूल करने वाले होते हैं वो रेप्टिलियंस जैसे दिखते हैं, जो कि ह्यूमन स्किन के नीचे ऐसे रहता है उनका चेहरा। और उसी को बेस बनाकर, उसका नाम लिखिए, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे होगा। अरे नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से कोई एथलीट था, हमको जहां तक याद है। और वो फिर इस पे आया और वही बंदा इसी चीज को, रेप्टेलियन वाला थ्योरी पे इतना ज्यादा स्ट्रेस दिया कि उसके बाद वो बुक छापा, पूरा उसका फैन फॉलोइंग बढ़ा। इवन ही वाज वन ऑफ दोज जो पहले ये चीज बोला कि इट वाज अ होक्स जो 2020 में हुआ। जो ये वो वर्ड बोल सकते हैं कि उसके वजह से भी आ जाता है, एक आ जाता है ना गाइडलाइंस वाला।
अच्छा उसका 2020 में, जाता अच्छा। हिंदी वर्ड बोल दो दोस्त, हिंदी वर्ड या सब फिर संक्रमित हो गए थे, सबको इंजेक्शन लेना पड़ा था। अच्छा समझा क्या हुआ था? समझ गए 19 हाँ तो वही चीज है उस चीज शायद को अगला मतलब अशरफ चालू करेगा।